वो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूसुफ का प्रकट करना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 28वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। उत्पत्ति उसका 45वां आय की पहले से 28वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ का प्रकट करना, और यहाँ पर तब लिखा है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने और को और रोक न सका, और पुकार कर कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। और यहाँ पर हम देख रहे थे पिछले वीडियो में कि बिन्यामीन के लिए यहूदा निवेदन कर रहा है कि आप है बिन्यामीन को है वो छोड़ दो, और बदले में मैं रह जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पिता से ये अपनी गारंटी पे लेके आया हूँ कि उसको मैं हर हाल में लेकर आऊंगा। तो इसलिए प्लीज आप मेरे भाई जिसके बोरे में से आपका चांदी का कटोरा निकला है उसके बदले में मुझे गिरफ्तार कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। और ये सारी बातें यहाँ पर चल रही है। यूसुफ है, उसके भाई है, चारों और भी लोग हैं, और मिस्र में ये यूसुफ के घर का दृश्य है। और इन सब बातों के बीच में है यूसुफ है, वो अपने आप को रोने से नहीं रोक सका, अपने आप को और छुपा न सका। तो इसलिए सब लोगों ने कहा कि मेरे आस पास से दूर चले, तक लिया। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करते समय यूसुफ के संग कोई न रहा, और जिस समय यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करना चाहा, उसके पास सिर्फ यूसुफ के भाई और यूसुफ ही था। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और उसके बाद है अचानक से यूसुफ है वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिर उनके घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। और मिस्रियों ने सुना भाई ये यूसुफ तो बहुत तगड़ा तगड़ा रो रहा है, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला कि तो यहाँ पर यूसुफ रो रहा है, और रो रो के कह रहा है कि मैं यूसुफ हूँ। अपने भाइयों को बताता है कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? और कहता है कि क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई नए देश के, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे जब उनको पता चला कि ये वही भाई है जिसको कि हमने 20 चांदी के टुकड़े के बदले में बेच दिया था, और जो कि हमारे बारे में बुरी बुरी सपने देखता था कि एक दिन तुम सब मुझे प्रणाम करोगे। और आज उसी भाई को हम फंस चुके हैं। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये पहले ही दुख दे रहा था कि कभी इनको जासूस कह रहा था, कभी इनके बोरे में रुपए डाल रहा था, कभी चांदी के टुकड़े डाल रहा था, और अब इसने स्वयं प्रकट कर दिया मैं यूसुफ। तो एकदम से घबरा गई। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ, और यह सुनकर वे निकट गए। और फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथों बेच दिया था। यूसुफ बोला भाई मैं वही यूसुफ हूँ, और कोई यूसुफ नहीं हूँ जिसको तूने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच दिया था। अब तुम मत पछताओ। और कहता है अब तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है कि तुमने मेरे खिलाफ गुनाह किया था, मुझे बेच दिया था, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो। और इस बात से भी उदास होने की जरूरत नहीं कि तुमने मुझे यहाँ पर भेज डाला, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे आगे भेज दिया है। और यहाँ पर यीशु बताते हैं कि ये सब परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे आगे आगे, तुम्हारे से 20-22 साल पहले ही मुझे भेज दिया है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, उसमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि तुम लोग पूरे परिवार समेत जीवित रहो। इसलिए मैं आज से बहुत साल पहले ही मिस्र देश में तुम्हारे आगे आगे भेजा गया हूँ, और तुम्हारे प्राणों से बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। और आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे प्राण बच गए हैं, इसलिए तुम्हारा वंश भी बढ़े। और इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और ये मत समझो कि तुमने मुझे बेचा है तो मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हारे बेचने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के भेजने के द्वारा मैं आया हूँ। मुझे यहाँ मिस्र में भेजने वाला परमेश्वर। ये सारी बातें यूसुफ अपने भाइयों को बताता है जो कि इस समय अपराधी से खड़े थे, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, और उसके सारे घर का स्वामी, और सारे मिस्र का प्रभु ठहरा दिया। और परमेश्वर ने देखो मुझे कितना फिरौन का प्रधानमंत्री बना दिया, और ये फिरौन ने मुझे अपना सब कुछ सौंप डाला है। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई फिरौन से भी बड़ा हो, फिरौन का पिता हो। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो
तेरा पुत्र यूसुफ यूं कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहरा दिया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब के चला। और अपने भाइयों से कहते हैं कि जल्दी से अपने पिता के पास जाओ और उसको बताओ कि मैं किस ऊंचे पद के ऊपर हूँ, और जल्दी से यहाँ पर आकर जल्दी से आ जाओ और यहाँ पर आकर रहो। तेरा निवास गोसेन देश में होगा, और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। तुम लोग गोसेन में आ जाओ और बैलों सारा कुछ जो तुम्हारा है उस समेत आ जाओ। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि तुम और तेरा घराना और जितने तेरे हैं वो भूखे मरे। और यहाँ पर कहता है कि अपने सब समेत है वो यहाँ पर आओ, क्योंकि 5 साल और भयानक अकाल पड़ने वाला है। और ऐसा ना हो कि तुम वहां पर रहते हुए है भूख से मर जाओ, अकाल से मर जाओ। इसलिए कुछ सालों के लिए यहाँ पर आ जाओ जब तक कि अकाल समाप्त नहीं होता है। और तुम अपनी आंखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है वो सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आओ। और यूसुफ कहता है कि जो कुछ तुमने देखा इस सब का तुम वर्णन करना, और किस प्रकार से अपने यहाँ पर ठाट है, किस प्रकार से आप ओटी गाड़ी में घूमते हैं, यहाँ के शासक है, इसका तुम जिक्र करना मेरे पिता से, और तुरंत मेरे पिता को लेकर यहाँ पर आ जाओ। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया, और वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया। और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे, और ये रोना धोना बंद हो गया, तो सब कुछ रिलैक्स हो गया। तो ये सारे भाई आपस में बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन की भवन तक पहुंच गया, और फिरौन के भवन तक भी ये समाचार पहुंच गया कि फिरौन के भवन तक पहुंच गया कि यूसुफ के भाई से मिलने के लिए आए हैं। और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी बर्तन खुश हुए। अपने यूसुफ का भाई आए, उसके घर वाले आए मिलने के लिए, तो वो सब इस समाचार से बेहद खुश होते हैं। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले आओ, और अपने पिता और अपने घर के लोगों को भी मेरे पास ले आओ, और मिस्र में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से पदार्थ खाने को मिलेंगे। और यहाँ पर यूसुफ से कहते हैं कि अपने भाइयों से कहे कि फटाफट अपने देश में जाए, अपना जो कुछ भी है उनको सारा कुछ को यहाँ पर ले आए, अपने पिता को ले आए, और अच्छी से अच्छी जगह जो तुम्हें यहाँ पर नजर आए वहां पर तुम रहो, और अच्छी से अच्छी चीजें तुम्हें खाने के लिए और अच्छी से अच्छी जमीन तुम्हें रहने के लिए मिलेगी। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मोह न करना। और यहाँ क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे अच्छा सब तुम्हारा है। और कहता है कि यहाँ से गाड़ियां ले जाओ और उसमें अपना सामान ले आओ, और वहां पर कुछ कबाड़ साख सामान हो, कोई ऐसा वैसा सामान हो तो उसका लालच मत करना, बिना काम पूरे लेके आने का। यहाँ पर जो कुछ भी है इस सारा मिस्र देश के अंदर अच्छी से अच्छी चीजें वो सब तुम्हारी ही है, उस सब के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। इजराइल के पुत्रों ने वैसे ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री दी। और इस प्रकार इन सभी भाइयों को सरकारी गाड़ियां मिलती है और खाने के लिए भोजन सामग्री मिलती है, और ये चल पड़ते हैं वापस अपने देश में आने के लिए। इनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। और अपने पिता के पास उसने जो कुछ भेजा हुआ है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न की रोटी, और पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदे हुए रसोड़ियां दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने भाइयों के लिए इन्होंने बहुत सारा सामान दिया और अपने पिता के लिए दिया, और वापसी में भी इनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए खाने पीने के लिए वापसी के लिए भी इन्होंने बहुत सारा खाने पीने का सामान है वो दिया है, और सरकारी गाड़ियां दे दी है, और 10 गधे भी दिए हैं। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उनसे कहा मार्ग में कहीं न झगड़ा न करना। और अपने भाइयों से कहते हैं कि रास्ते में कभी लड़ाई ना कर बैठियो, कदे नहीं उस तने ज्यादा मिला मैंने कम मिला। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उससे यह कहा यूसुफ अब तक जीवित है। और जाकर वे कनान देश में अपने पिता को जाते हैं पास, और जाते कहते हैं कि तेरा बेटा है यूसुफ जिंदा है, और सारे मिस्र देश पर वही प्रभुता करता है, और न सिर्फ जिंदा है बल्कि तो प्रधानमंत्री बन रहा है मिस्र देश के ऊपर। पर उसने उनकी बात की प्रतीति नहीं की और अपने आप में रहा। लेकिन वो उसका पिता ने क्यों बकवास करो आंधे साध यार,
एक तो मैं तारा चिंता में मरा पड़ा था, मैं एक मेरा बेटा ने लेके तुम बिन्यामीन ने मैं आड़े मेरा ठीक ठाक पहुंचे हुए कि नहीं पहुंचे हो, तो वापसी में ठीक ठाक आए कि नहीं। एक तो मैंने यह चिंता करी, ऊपर तो तुम आके बकलोलबाजी करने लगे, यूसुफ जिंदा है, देश का प्रधानमंत्री बन गया। अपने बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला गई। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें और जो उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उनके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त सितर हो गया। और लेकिन जब उसने वो सामान जो यूसुफ ने भेजा था वो देखा, गाड़ियां देखी और सारी बातें जो यूसुफ ने बताई थी वही सारी बातें बता दी। उसके बाद उसके पिता को यकीन हो गया कि यूसुफ जिंदा है। और इजराइल ने कहा, इजराइल मतलब याकूब ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। बोले बहुत ही खुशी की बात है, मेरा बेटा जिंदा है, मैं अपने मरने से पहले अपने बेटे को जाकर देखूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक होगा याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। सबको जय